भाभी आपकी भाभी होंगी, अपने घर में ले जाइए, नाश्ता पानी कराइए, उनकी मुंह दिखाई करिए जाकर। कल को अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सचिन सलीम होता फिर क्या होता? अगर वो सलीम होता तो अभी देश की गोदी मीडिया खप्पर भर रही होती और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि इस देश में वोट नहीं मिल रहे, जो वहां से लोगों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, यहाँ की नागरिकता भी दी जा रही है क्या उनको? ऐसे अगर कोई भी सरहद क्रॉस करके हमारे देश में आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश की कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खतरे में हैं। हिंदुओं के बच्चे बाबा साहब का संविधान पढ़कर IAS IPS बना करते थे, डॉक्टर और इंजीनियर बना करते थे, लेकिन जब से ये 26-27 साल के बाबा आए हैं तब से इस देश का नौजवान या तो बजरंग दल में जा रहा है या RSS में जा रहा है या हाथ में तलवार उठा रहा है, वो कॉपी और कलम तो उठा ही नहीं रहा है। अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से, वो पाकिस्तान से जासूस घुस। एक बात आप मुझे बताइए, जब हमारे देश से कोई उस देश में जासूस बन के जा सकता है तो उस देश का भी कोई व्यक्ति इस देश में जासूस बन के आ सकता है? सनातनी भाभी बना लिया आपने तो उसको। कौन को किसकी भाभी? आपकी भाभी होंगी, अपने घर में ले जाइए, नाश्ता पानी कराइए, उनकी मुंह दिखाई करिए जाकर। क्यों नहीं करते? ATS में जाकर मुंह दिखाई करिए ना अपनी भाभी की। नहीं करेंगे मुंह दिखाई? पैसे दिए जा रहे हैं मुंह दिखाई के। काहे नहीं, काहे की भाभी हो गई? किसकी भाभी हो गई? ठाकुरों की भाभी है वो। है काहे की भाभी हो गई? शादी करिए। नहीं, कल को अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो भाभियां बना रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी भाभी है मेरी भाभी है, वो जिम्मेदारी होता फिर क्या होता? अगर वो सलीम होता तो अभी देश की गोदी मीडिया खप्पर भर रही होती और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता, उसको आतंकवादी, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया होता। लेकिन लड़के का नाम सचिन है ना, आप इस बात को समझिए। तो उसको बड़ा ही, उसको सनातनी बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि इस देश में वोट नहीं मिल रहे, जो वहां से लोगों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, यहाँ की नागरिकता भी दी जा रही है क्या उनको? ये तो बताइए। अच्छा, ज्योति मौर्य को बहुत इन्होंने ले लिया था अंटे पर मीडिया ने जी, तो इसको भाभी बताया जा रहा है, इसको सीमा को जी। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति को लेकर थोड़ा सा विरोध जताया था। हाँ। और उसका जो डिवोर्स की जो बात शुरू करी थी तो काफी आलोचना की गई थी ज्योति मौर्य की। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस देश में दो तरीके की चीजें हैं। इस देश में जो कानून है ना, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, सबके लिए एक समान कानून है। कोई एक समान कानून इस देश में नहीं है। पहली बात तो ये कि सवाल सरकार से पूछा जाता है, लोग कहते हैं आप सेना से सवाल कर रहे हैं। सेना से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस देश की सरकार से होते हैं कि एक बात आप बताइए, एक महिला कैसे भारत देश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत देश के अंदर आ जाती है और आकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़के के साथ रहने लग जाती है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है खड़ा। सेना से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस देश की सरकार से होते हैं कि एक बात आप बताइए, एक महिला कैसे भारत देश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत देश के अंदर आ जाती है और आकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़के के साथ रहने लग जाती है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है खड़ा। सेना से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस देश की सरकार से होते हैं कि एक बात आप बताइए, एक महिला कैसे भारत देश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत देश के अंदर आ जाती है और आकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़के के साथ रहने लग जाती है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है खड़ा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी नोएडा जाते हैं बार बार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ, सूचनाएं लीक हो सकती है इस महिला के द्वारा, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये, एक बात आप मुझे बताइए कि वो लड़की जासूस है या नहीं है, ठीक है? ये बात कैसे पता चलेगी? जब तक पुलिस उससे कार्रवाई नहीं करेगी तब तक तो पता चलेगी नहीं। जब उसको ATS ने उठाया है, वो तो आप ये समझिए कि कोई देश में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, देश में कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे अगर कोई भी सरहद क्रॉस करके हमारे देश में आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश की कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खतरे में है। भारत देश जो पूरा खतरे में है। लेकिन 4 इतने सुंदर बच्चे भी साथ लाइए, उनको तो अपना लीजिए। आपको अगर अपनाने का इतना शौक है तो अपने छोड़कर उनके को अपना लीजिए। आप क्यों नहीं अपना लेते? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे तो हमने कब कहा कि बच्चे शैतान का रूप होते हैं? अगर कल को कोई देश में कोई बड़ी घटना हो गई, आप एक काम करिए ना, ATS वाले से जाकर कहिए कि वो 4 बच्चों को मैं गोद ले लेता हूँ, आप बन जाइए उनके पापा। वैसे भी आप लोग इस देश में पूरी भूमिका अदा ही करते हैं। महंगाई बेरोजगारी पे तो आप पे कोई सवाल है ही नहीं। एक ये सीमा को लेकर आप पे सवाल है। और आपकी तो भाभी भी है, भाभी है ना आपकी? है सनातनी भाभी बन गई है। नहीं, आपकी तो भाभी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे उनके आगे पीछे सब पर्चा जो है खोल देंगे और उसके बाद फिर सीमा कहती है मैं धीरेन्द्र शास्त्री की भक्त, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आपको लगता है कुछ साजिश है सीमा किसके पीछे? एक बात आप मुझे बताइए, आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानती हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानती। नहीं मानती ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मानती तो फिर मैं पूछता। एक बात आप मुझे बताइए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है 27 साल का लड़का ये बात को कहता है कि जो महिला जो है वो खाली प्लॉट है। एक बात आप मुझे बताइए, एक वो महिला भी होती है जिसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो इसका मतलब क्या वो खाली प्लॉट है? आपके या किसी के भी घर की बहन बेटी क्या खाली प्लॉट है?
ये बताइए ना आप मुझे। ये जो बाबा जो ऊटपटांग बयान देते हैं, इससे पहले वो रामदेव, वो 2.25 आंख वाला काना रामदेव, वो बयान देता है, आपने सुना ही होगा। वो कह रहा था कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। ये 26-27 साल के लड़के जो कुछ नहीं कर पाते वो बाबा बन जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा कह रहे हैं, एक बात सोच के देखिए, उसने आपकी घर की बहन बेटियों के लिए यह बोला है कि वो खाली प्लॉट हैं। क्या आपके घर की बहन बेटियां खाली प्लॉट हैं? दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब। लेकिन किसी महिला ने विरोध नहीं जताया मंच पर, वो तो हंस रही थी मजे से। अरे भैया, हंस तो जब भी रही थी जब रामदेव ने बयान दिया कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस की वाइफ भी उनके पास बैठी हुई थी। हाँ। बताइए ना, हंस तो तब भी रही थी। ये महिला कौन है जो उसके उसमें जाती है मंच पर? ये महिला, ये भाजपा के जो लोग हैं ना, भाजपा के कार्यकर्ता, आप देख नहीं रहे, मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उसमें बैठे हुए हैं। तो क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा? बाबाओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान कराने के लिए बाबाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप समझिए। महिला आयोग कहाँ पर है? महिला संगठन कहाँ पर है जो फटी जींस पर जो आंदोलन करने लग जाते हैं? अरे एक बात आप मुझे बताइए, फटी जींस पे वो बाबा रामदेव जो फटी जींस की बात किया करता था, और वो जो महिला आयोग, ये महिला आयोग धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्यों नहीं बोलती हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को खाली प्लॉट बताया है, इस पर क्यों नहीं बोलती हैं? जरा बताइए ना। महिला आयोग को तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्यों नहीं कराती है एफआईआर दर्ज? और दूसरी बात, ये जो तमाम महिलाएं जो खड़ी हुई हैं रिपोर्टर बनकर, आपको भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। क्या आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता? आप भी किसी के घर की बहन और बेटी हैं, आप भी तो महिलाओं में आती हैं, आप भी तो बेटियों में आती हैं, आपको भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर आप भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक है, अगर आप भी किसी भाई की बहन है, किसी बाप की बेटी है, आपको भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। क्या महिला आयोग की जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी दर्ज करानी चाहिए। स्मृति ईरानी भी नहीं बोल रही इस मामले में। स्मृति ईरानी को तो छोड़ दीजिए उन्हें, तो उनके बारे में पूछिए ही मत। मंत्री है वो, कैसे छोड़ दें? अरे फिर वही बात, स्मृति ईरानी की बेटी का कोई मामला आया है क्या बीच में? जब उनकी बेटी का मामला आता है वो तभी बोलती हैं, तो उसके अलावा नहीं बोलती हैं। मंत्रालय किस लिए सौंप रखा है इस मैडम को? मंत्रालय इसलिए सौंप रखा है, घूमने फिरने के लिए, आराम से मजे लेने के लिए, बस। और क्या है? मुफ्त की आराम से बैठकर पेंशन खा रही है, तनख्वाह मिल रही है, बढ़िया। और क्या चाहिए इनको? देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो, चाहे बेटियों के साथ दुष्कर्म हो, इनकी आवाज नहीं निकलती है स्मृति ईरानी की। लेकिन आप इनकी बेटी के ऊपर सवाल कर लो तो स्मृति ईरानी तुरंत गरजने लग जाती हैं। सनातन धर्म को लेकर आ रहे हैं धीरेन्द्र बाबा। इससे पहले सनातन धर्म नहीं था धीरेन्द्र शास्त्री से पहले, है? इससे पहले नहीं था। तमाम लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जगाने का काम हो रहा है, हिंदू उनके नेतृत्व में ही जागेगा, ऐसे लोगों का कहना। कुंभकर्ण था पहले, नहीं हिंदू जो होता पहले कुंभकर्ण था, या सोया पड़ा था, जो धीरेन्द्र शास्त्री ढोल बजा के सबको जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं बताइए ना। मैं आपको बताऊं, उल्टा ये जो लोग हैं सुलाने का काम कर रहे हैं। पहले हिंदुओं के बच्चे बाबा साहब का संविधान पढ़कर आईएएस आईपीएस बना करते थे, डॉक्टर और इंजीनियर बना करते थे। लेकिन जब से ये 26-27 साल के बाबा आए हैं, तब से इस देश का नौजवान या तो बजरंग दल में जा रहा है, या आरएसएस में जा रहा है, या हाथ में तलवार उठा रहा है। वो कॉपी और कलम तो उठा ही नहीं रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप इसको हिंदुओं को जगाना कहते हैं कि उनके बच्चों के हाथ में तलवार आए, या फिर हिंदुओं को जगाना तब कहेंगे जब हिंदुओं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बने? ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कितनी बार मंच से खड़ा होकर बोला है कि हिंदुओं के बच्चे हाथ में कलम उठाएं और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बने। ये इसलिए नहीं बनने देना चाहते, और बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते कि अगर बच्चे पढ़ गए तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा आदमी जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आपको लगता है कि वो उनकी बात के झांसे में आएगा? एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही सब कुछ होता तो इनके बच्चे क्यों नहीं आईएएस आईपीएस बन जाते? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई को आईएएस या आईपीएस क्यों नहीं बना दिया? बताइए ना आप मुझे। भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? अगर आपके पास इतना ही सब कुछ है तो भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? मैं आपसे कहता हूं, मैं भी श्रद्धा रखता हूं, मैं भी भगवान को पूछता हूं, मेरी भी भगवान के प्रति आस्था है, और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि आप भगवान को मानिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन बीच में किसी मीडिएटर को, किसी दलाल को मत रखिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान से सीधा संबंध रखिए, आप बीच में किसी मीडिएटर को क्यों रखते हैं? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान को थोड़ी कोई दिक्कत होगी, या भगवान को कोई दिक्कत होगी? अरे अगर कोई मेरे से ये कहे, आप भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरे को एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे आप समस्त सृष्टि के रचयिता से मांग रहे हैं, तो मांगेंगे तो आप उससे कुछ भी मांगे ना, उसको क्या जरूरत है? उसको आपके पैसों की जरूरत है
ये बताइए ना आप मुझे, भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? वो तो आपको देने वाला है, आपकी औकात है कि आप उसको कुछ देंगे? आप किस हैसियत से मंदिर की दान पेटी में चढ़ाते हैं पैसा? मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाने से अच्छा है कि उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए और डाल के किसी गरीब का पेट भर दें। वो गरीब आपको दुआ भी देगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और उस गरीब का पेट भी भर जाएगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची खोल देते हैं, तुरंत करते हैं वो फैसला। अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से, वो पाकिस्तान से जासूस घुस रही है? बताइए ना आप मुझे। ये पर्ची और पर्चे बहुत देखे हमने, ठीक है? इस पर्ची और पर्चे के चक्कर में जो खर्चा हो रहा है ना, इस खर्चे को देखिए। दूसरी बात ये सुन लीजिए जरा, दूसरी बात ये कि आप ये जो कह रहे हैं, ये बाबा ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं, बड़ा लंबा लंबा ज्ञान पेलते हैं। ये बाबा जी कहते हैं कि सब मोह माया है, धन दौलत सब मोह माया है, और खुद गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल क्यों नहीं चलते? और बाबा हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? जरा ये बताइए ना, लग्जरी गाड़ी की क्या जरूरत? साधु महात्मा कौन होते हैं? साधु महात्मा वो होते हैं जिनको मोह माया से कोई लगाव नहीं होता, उनको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए तो लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपया इनके पास है, ये तो वीवीआईपी खाना खाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? जरा ये बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं है आज की डेट में। ना प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं आसानी से और ना धीरेन्द्र शास्त्री से। तो ये बाबा कहाँ से हुए? लेकिन जो ये बताइए सर, जो इसको इतना टेंट पेंट कहाँ से मिल रहा है? इतना लाखों रुपए खर्चा होता है। पेंट वही दे रहे हैं इसको जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो इसकी गाड़ी चला रहे हैं। वो भाजपा के नेता जो गाड़ी चला चला कर लेकर जा रहे हैं ना, वही दे रहे हैं खर्चा, और कौन दे रहा है? वरना बाबा जी से पूछे कि बाबा जी कौन सा बिजनेस करते हैं। ये बाबा जी जो समझते हैं कि धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को बरगला देंगे, भैया हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बात में आ जाएंगे, आपके झांसे में आ जाएंगे। हमें ईश्वर की भक्ति के बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। और एक बात आप मुझे बताइए, साधु महात्मा बनने में आदमी के पूरे जीवन, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब कहीं जाके उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब भगवान, महाभारत के अनुसार, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप वाले दर्शन करने थे तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। वो भी नंगी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। और आप ये सोचिए, ये हनुमान जी से भी बात कर रहे हैं, ये रावण से भी बात कर रहे हैं। भैया 26-27 साल की उम्र में, समझ रहे हैं आप, 26-27 साल की उम्र में कौन सी सिद्धि आ गई ऐसी इनके पास? सोच कर देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि कैसे जनता को पागल बनाया जा रहा है। जय भारत, वंदे मातरम।